अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो आज की क्लास में हम लोग आपकी जो केमिस्ट्री है क्लास 10 की, उसका जो चैप्टर नंबर 14 है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर, उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.3 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग 2 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और 13, इन 5 चैप्टर्स की सारी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज मैं सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने वो देखनी है चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मौजूद है अलग अलग, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख लें। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.3 की हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है लिस्ट सम इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स। सल्फर डाइऑक्साइड के इंसानों पे क्या असरात होते हैं वो बताने हैं आपने। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि लिस्ट सम ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि फिजा को या माहौल को गंदा करते हैं, आलूदा करते हैं। ठीक है, तो वो पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? ठीक हो गया, ये बताना है आपने। 3 क्वेश्चंस हैं इस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में। हम लोग तीनों को 1 बाय 1 देखेंगे, तो लेक्चर आपने पूरा देखना है, होपफुली अच्छे से क्लियर हो जाएगी हर चीज। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट आर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? अब अगर मैं आप लोगों के सामने सबसे ज़्यादा इजी वे में पोल्यूटेंट्स को डिफाइन करूं तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा कि ए सब्सटेंस रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी which adversely affects specially the environment, soil और water is called pollutant। मतलब pollutant कोई भी एक ऐसा substance होता है which released into the environment, जो कि environment माहौल में रिलीज कर दिया जाता है ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी, कुदरती तौर पे या इंसानी एक्टिविटी की या इंसानी सरगर्मी के रिजल्ट में। ठीक है, जैसे अब देखो ना, ओपनली आपको समझाने के लिए बताता हूं कि नेचुरली मतलब इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूटेंट क्या हो सकता है। जैसे देखो, इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, ये अपना फुजला खारिज करते हैं। ठीक है, तो अगर वो प्रॉपरली जगह पे डिस्पोज ऑफ ना हो तो ऑब्वियस सी बात है वो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, एक पोल्यूटेंट, मतलब गंदगी है, आलूदगी क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर इसी तरह ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे देखो ना, हम लोग डिफरेंट किस्म के पावर प्लांट्स लगाए हुए होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, उनमें से मतलब ऑयल जो है वो बर्न हो रहा होता है, या इसी तरह से जहाँ पे मतलब प्लास्टिक रिसाइकल हो रही होती है, या और भी सब्सटेंस या और भी बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल हो रही होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए होते हैं, चिमनियाँ बड़ी बड़ी लगी हुई होती हैं जिनमें से जहरीली जो हैं वो गैसेस निकल रही होती हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आप गाड़ियों को देख लो। ठीक है, गाड़ियाँ क्या करती हैं, ऑब्वियस सी बात है एग्जॉस्ट में से वो धुआं मार रही होती हैं, धुआं बाहर निकाल रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एनवायरनमेंट में आलूदगी होती है। तो ये आपको समझ आ गए होंगे कि नेचुरली या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कैसे कैसे सब्सटेंस जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। अच्छा, विच एडवर्सली अफेक्ट स्पेशली द एनवायरनमेंट, जो कि बेसिकली इफेक्ट करते हैं किसको, एनवायरनमेंट को, माहौल को, सॉइल जमीन को, और वाटर या पानी को। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहां पे दिखाया हुआ है
पिक्चर में कि पोल्यूशन जो है वो वाटर पोल्यूशन भी हो सकती है, एयर पोल्यूशन भी हो सकती है, सॉइल पोल्यूशन भी हो सकती है। ठीक है, मतलब पानी में गंदगी आ सकती है, एयर में जहरीली गैसेस की वजह से आलूदा हो सकती है एयर। इसी तरह ज़मीन जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस की वजह से वो आलूदा या जहरीली हो सकती है या गंदी हो सकती है, सिंपली अगर आप कह लो। ठीक है, तो अब मैं आपको आसान से वर्ड में समझा देता हूँ कि मतलब पोल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी, हवा और ज़मीन को गंदा करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो इतना आपने लिख देना है डेफिनेशन, बस उसने यही पूछा था कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिस्ट सम इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स। सल्फर डाइऑक्साइड के इंसानों पे क्या असरात होते हैं? तो जी, इन द एयर सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 में कन्वर्ट हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, जो कि बेसिकली एसिड रेन की रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, SO3 जो है ये फिर वाटर के साथ मिलके जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। यानी हाउ SO2 क्या हुआ? SO2 कन्वर्ट होता है SO3 में, और SO3 जब बन जाता है तो जब बारिश होती है तो ये जो SO3 इन्वायरमेंट में मौजूद होता है, फिजा में मौजूद होता है, तो ये क्या करता है? एसिड रेन का बाइस बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज रीडली एब्जॉर्ब्ड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सांस के जरिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें ये सारी नालियां और खासतौर पर फेफड़े आ जाते हैं, तो इनमें क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बीइंग पावरफुल इरिटेंट इट एग्रेवेट्स द सिम्टम्स ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा एंड अदर लंग डिजीजेस। अच्छा, अब जब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इरिटेशन होती है, बेचैनी होती है। ठीक है, और जिन लोगों को खास तौर पर दमा है, अस्थमा है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस मींस के उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है कोई, जैसे खांसी होगी। ठीक है, और एम्फाइसेमा भी एक लंग्स की बीमारी है जिसमें बेसिकली आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और अगर किसी इंसान को इनके अलावा और कोई भी अगर तो लंग डिजीजेस हैं, ठीक है, फेफड़ों की बीमारी है, तो ये उसको क्या कर देगी? और ज्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, और ज्यादा कर देगी। तो यहां पे आप देख रहे हो ना, ये एग्रीवेट्स का मतलब है कि और ज्यादा सीरियस कर देगी। ठीक है, बढ़ा देगी। ये जो SO2 अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब्ड है और पहले से ही किसी बंदे को कोई लंग्स की डिजीजेज हैं, तो जे उन्हें साल बाद मरना सी ना, और उन 6 महीने बाद मर जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट्स थे जो कि सल्फर डाइऑक्साइड के ह्यूमन बीइंग्स पे होते हैं। ठीक है, तो आप इतना लिख दोगे काफी है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो है लिस्ट सम ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स। फिजा को कौन कौन से सब्सटेंसेस गंदा करते हैं? ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो आपने लिखने हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसका फार्मूला होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जहरीली गैस नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है। फिर मीथेन CH4 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, लेड के कंपाउंड्स, लेड एक मेटल है, उसके कंपाउंड जो होते हैं वो भी एयर पोल्यूटेंट्स में शामिल हैं, एयर को गंदा करते हैं। एंड द लास्ट वन इज ओजोन। ठीक है, तो ये 7 एयर पोल्यूटेंट्स मैंने आपके सामने राइट किए, आप 7 के साथ याद कर सकते हैं, या कोई भी 4-5 जरूर याद होने चाहिए आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे। ठीक हो गया, ये थी आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.3। होपफुली अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल,
तो भाई वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर फिर भी कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें, मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।